नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में आप लोगों का। और हम आज के सेशन में झारखंड की औद्योगिक नीति से हम आपको यहाँ पर अवगत कराएंगे। औद्योगिक नीति यह जो है वह इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। कहने का मतलब यहाँ पर नए उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगारी में कमी लाने के लिए यह औद्योगिक नीति झारखंड में लागू किया गया था। और सवाल है, झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 को किस तिथि को अधिसूचित किया गया था? यह सवाल आपके सामने है और इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा वह जवाब हो जाएगा 1 मार्च 2001। क्या हो जाएगा राइट जवाब इसका? 1 मार्च 2001, यह इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलें। आज के सेशन का अगला सवाल, दूसरे सवाल की ओर अब हम आपको ले चलते हैं। और दूसरा सवाल आपके सामने यहां पर आ गया। सवाल है, इनमें से किस नीति के तहत झारखंड सरकार ने राज्य में मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया था? जल्दी से यहाँ पर इस सेशन का हम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और पूरा कंप्लीट यहाँ पर हम आपको औद्योगिक नीति करवा देंगे। तो सवाल है कि निम्न में से किस नीति के तहत झारखंड में मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया गया था? तो यह जो है औद्योगिक नीति 2012 के तहत किया गया था। और तत्कालीन उस समय के हमारे झारखंड के सीएम कौन थे? रघुवर दास। रघुवर दास ने कब करवाया था? पहला तो उन्होंने 16 फरवरी 2017 को करवाया था। याद रखेंगे, 16 फरवरी 2017 को रांची में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा किया गया था। और झारखंड के रांची में भारत से बहुत बड़े बड़े उद्योगपति का जमावड़ा उस समय लगा था। टाटा कंपनी से रतन टाटा और सब कंपनी से, लगभग बहुत कंपनी से, बिड़ला कंपनी से, आपका जिंदल कंपनी से, सभी कंपनी के उद्योगपति यहां पर झारखंड पहुंचे थे। पहला तो आपका याद रखेंगे कि 16 फरवरी 2017 को रांची में, उसके बाद फिर 19 दिसंबर को वह जमशेदपुर में, और फिर उसके बाद 19 अगस्त को जमशेदपुर में, और फिर 20 दिसंबर को बोकारो में आयोजन किया गया था तीसरा। ठीक है, सारे आप याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर आपको ले चलते हैं। सवाल है, निम्न में से कौन एक झारखंड की औद्योगिक नीति का उद्देश्य नहीं है? देखिए, औद्योगिक नीति विनिर्माण एवं प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करना, तो विनिर्माण को प्रोत्साहित करना यह है, और प्रसंस्करण को, राज्य के भीतर क्षेत्रीय विषमता को दूर करना यह भी है, और राज्य में निवेश हेतु सुगम भयमुक्त वातावरण अगर होगा तो ही उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, यह भी उद्देश्य है। राज्य में पर्यटन क्षेत्र से इसको कोई पर्यटन क्षेत्रों का एकीकृत विकास, यह इसका जवाब सही हो जाएगा। अगला है, औद्योगिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार की कार्यनीति में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? सवाल है कि राज्य में इन्वेस्टर मीट का आयोजन औद्योगिक नीति के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार की कार्यनीति में क्या शामिल नहीं है? राज्य में इन्वेस्टर मीट का आयोजन, ससमय कार्य निष्पादन हेतु एकल खिलाड़ी सुविधा का निर्माण, तो ये सारे तो है, क्या नहीं है वह पूछ रहा है। निजी सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहन, तो ये सारे तो औद्योगिक नीति के तहत होता है। इसका मतलब इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी शामिल है। यहाँ पर पूछना चाहिए था कि कौन कौन शामिल है, तो इसमें हो जाएगा कि उपरोक्त सभी शामिल है। चलिए अब आज के सेशन को अब हम आगे बढ़ाते हुए अगले सवाल की ओर आपको ले चलते हैं। सवाल है, राज्य की औद्योगिक नीति के तहत राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न तकनीकी संस्थान, पॉलिटेक्निक कॉलेज, अभियंत्रण कॉलेज आदि की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। इन संस्थानों में राज्य के निवासियों हेतु कितनी प्रतिशत सीट आरक्षित करने का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है? तो याद रखेंगे 25% जो है झारखंड के निवासियों के लिए सारे संस्थान में रिजर्व रहेगा। अगला सवाल है, झारखंड में औद्योगिक नीति के तहत सरकार आर्थिक क्षेत्र का गठन करना चाहती है। अब ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके, इस उद्देश्य हेतु राज्य के किस स्थान पर ऑटोमोबाइल के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रस्तावित है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो ऑटोमोबाइल हेतु है वह आपका बोकारो में है, यह इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। झारखंड की औद्योगिक नीति 2012 में कुल कितने उद्देश्यों को चिन्हित किया गया है? तो यह सवाल का जो राइट जवाब हो जाएगा वह कुल 14 नीति को इसमें चिन्हित किया गया है। अगला सवाल है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2001 किस तिथि से लागू है?
तो यहाँ पर याद रखेंगे आप, यह जो है कब से लागू है, 15 नवंबर 2001 से। चलिए इसी के साथ आज का सेशन की समाप्ति की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।